प्रिय मित्रों, आज हम पूजा पाठ से जुड़े हुए 41 नियम के बारे में बताने जा रहे हैं। आप ध्यान से सुनेंगे और स्किप बिल्कुल भी नहीं करेंगे, वीडियो को बढ़ा बढ़ा करके नहीं देखेंगे, क्योंकि एक एक नियम आपके लिए ज़रूरी है। वीडियो में हम आगे बढ़े इससे पूर्व अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ऑल दबा दीजिए, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त हो जाए और आप वीडियो का आनंद ले सकें। वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। मित्रों, धर्मशास्त्र के अनुसार प्रत्येक अनुष्ठान और धर्मकर्म आदि में कुछ नियमों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। बिना नियम के कोई भी पूजा अथवा धार्मिक अनुष्ठान पूर्ण नहीं हो सकता है। किसी भी पूजा पाठ आदि में यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार को बहिरंग साधन और धारणा, ध्यान तथा समाधि के अंतरंग साधन कहा गया है। तो आइए आप भी जानें ज्योतिष और वास्तु के अनुसार पूजा पाठ आदि के कुछ नियमों के बारे में जरूरी बातें। मित्रों, सूर्य, गणेश, दुर्गा, शिव और विष्णु ये 5 देव कहलाते हैं। इनकी पूजा सभी कार्यों और गृहस्थ आश्रम में नित्य होनी चाहिए। इससे धन, लक्ष्मी और सुख की प्राप्ति होती है। गणेश जी और भैरव जी को तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए। दुर्गा जी को दुर्वा नहीं चढ़ानी चाहिए। सूर्य देव को शंख के जल से अर्घ्य नहीं देना चाहिए। तुलसी का पत्ता बिना स्नान किए नहीं तोड़ना चाहिए। जो लोग बिना स्नान किए तुलसी का पत्ता तोड़ते हैं, उनके तुलसी पत्रों को भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। रविवार, एकादशी, द्वादशी, संक्रांति और संध्या काल में तुलसी के पत्ते को नहीं तोड़ना चाहिए। दुर्वा रविवार को नहीं तोड़नी चाहिए। केतकी का फूल शंकर जी को नहीं चढ़ाना चाहिए। मित्रों, कमल का फूल 5 रात्रि तक उसमें जल छिड़क कर चढ़ा सकते हैं। वैसे कमल और तुलसी के बारे में शास्त्रों का नियम है, वो कभी भी बासी नहीं होता, उसे आप चढ़ा सकते हैं। बिल्वपत्र 10 रात्रि तक जल छिड़क कर महादेव को अर्पित कर सकते हैं। तुलसी की पत्ती को 11 रात्रि तक जल छिड़क कर भगवान को अर्पित कर सकते हैं। बिल्वपत्र, कमल और तुलसी ऐसे हैं जो कहते हैं कि कभी भी बासी नहीं होता, और उसमें भी बिल्वपत्र को भगवान शिव को चढ़ाकर पुनः धो करके और चढ़ाया जा सकता है। मित्रों, हाथों में रखकर हाथों से फूल नहीं चढ़ाना चाहिए। तांबे के पात्र में चंदन नहीं रखना चाहिए। दीपक से दीपक को नहीं जलाना चाहिए। जो भी व्यक्ति दीपक से दीपक को जलाते हैं वो रोगी होते हैं। पतला चंदन देवताओं को नहीं चढ़ाना चाहिए, इसलिए गाढ़ी चंदन चढ़ाएं। प्रतिदिन की पूजा में मनोकामना की सफलता के लिए दक्षिणा अवश्य चढ़ानी चाहिए। दक्षिणा में अपने दोष दुर्गुणों को छोड़ने का संकल्प लें। इससे अवश्य सफलता मिलेगी और मनोकामना पूर्ण होगी। मित्रों, चर्म पात्र में कभी भी गंगाजल को नहीं रखना चाहिए। स्त्रियों को शंख नहीं बजाना चाहिए। यदि स्त्रियां शंख बजाती है तो उससे ये घटा है कि लक्ष्मी उस स्थान से चली जाती है। आरती करने वालों को प्रथम चरणों की 4 बार, नाभि की 2 बार और मुख की 1 या 3 बार और समस्त अंगों की 7 बार आरती करनी चाहिए। पूजा हमेशा पूर्व या उत्तर की ओर मुँह करके ही करनी चाहिए। हो सके तो आप सुबह 6 से 8 बजे के बीच में पूजा जरूर कर लें। मित्रों, पूजा जमीन पर ऊनी आसन पर बैठ करके ही करनी चाहिए। पूजा गृह में सुबह एवं शाम को दीपक जरूर जलाएं। एक घी का और एक तेल का जरूर रखें। तेल में तिल का तेल आप रख सकते हैं। पूजा अर्चना होने के बाद उसी जगह पर खड़े होकर 3 परिक्रमा करें। पूजा घर में मूर्तियां 1, 3, 5, 7, 9, 11 इंच तक की होनी चाहिए। इससे बड़ी मूर्ति कभी भी घर में नहीं रखनी चाहिए। तथा खड़े हुए गणेश जी
सरस्वती जी, लक्ष्मी जी की मूर्तियाँ घर में नहीं रखनी चाहिए। गणेश या देव की प्रतिमा 3-3, शिवलिंग 2, शालिग्राम 2, सूर्य प्रतिमा 2, गोमती चक्र 2 की संख्या में कदापि न रखें। अपने मंदिर में सिर्फ प्रतिष्ठित मूर्ति ही रखें। उपहार, कांच, लकड़ी एवं फाइबर की मूर्तियां न रखें एवं खंडित, जली कटी फोटो और टूटा हुआ कांच तुरंत हटा दें। यह अमंगल का कारक है एवं इनसे विपत्तियों का आगमन होता है। मित्रों, मंदिर के ऊपर भगवान के वस्त्र, पुस्तकें एवं आभूषण आदि भी न रखें। मंदिर में पर्दा अति आवश्यक है। अपने पूज्य माता पिता तथा पितरों को कभी भी मंदिर में न रखें। अगर रखें तो दाहिनी दीवार पर रखें। उन्हें घर के नैऋत्य कोण में स्थापित करें। विष्णु की 4, गणेश की 3, सूर्य की 7, दुर्गा की 1 एवं शिव की आधी परिक्रमा करनी चाहिए। मित्रों, प्रत्येक व्यक्ति को अपने घर में कलश स्थापित करना चाहिए। कलश जल से पूर्ण होनी चाहिए। मित्रों, मकड़ी के जाले एवं दीमक से घर को सर्वदा बचावें, अन्यथा घर में भयंकर हानि हो सकती है। घर में झाड़ू कभी भी खड़ा करके नहीं रखें और यत्र तत्र झाड़ू को कहीं नहीं रखें। झाड़ू का एक स्थान होना चाहिए। मित्रों, झाड़ू को कभी भी लांघना नहीं चाहिए। पाँव से कुचलना नहीं चाहिए, इससे दरिद्रता आती है। जो भी लोग झाड़ू लांघते हैं उनके घर में दरिद्रता बनी रहती है। मतलब झाड़ू को लांघना दरिद्रता को निमंत्रण देना है। 2 झाड़ू को कभी भी एक ही स्थान पर न रखें, इससे शत्रु बढ़ते हैं। घर में किसी परिस्थिति में जूठे बर्तन न रखें, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि रात में लक्ष्मी जी घर का निरीक्षण करती हैं। यदि जूठे बर्तन रखने ही हो तो किसी बड़े बर्तन में उन बर्तनों को रखकर उनमें पानी भर दें और ऊपर से ढक दें तो दोष निवारण हो जाएगा। मित्रों, कपूर का एक छोटा सा टुकड़ा घर में नित्य अवश्य जलाना चाहिए। शाम के समय में कपूर को जलाना निगेटिव एनर्जी को भगाना होता है, जिससे वातावरण अधिकाधिक शुद्ध हो जाता है। वातावरण में धनात्मक ऊर्जा बढ़ता है। घर में नित्य ही घी का दीपक जलाएं और सुखी रहें। घर में नित्य गोमूत्र युक्त जल से पोछा लगाने से घर में वास्तु दोष समाप्त होते हैं और दुरात्माएं हावी नहीं होती। सेंधा नमक घर में रखने से सुख और श्री लक्ष्मी की वृद्धि होती है। रोज पीपल वृक्ष के स्पर्श से शरीर में रोग प्रतिरोधकता में वृद्धि होती है। मित्रों, साबुत धनिया, हल्दी की 5 गांठें, 11 कमलगट्टे तथा साबुत नमक एक थैली में रखकर तिजोरी में रखने से बरकत होती है। श्री लक्ष्मी व समृद्धि बढ़ती है। दक्षिणावर्त शंख जिस घर में होता है उसमें साक्षात लक्ष्मी एवं शांति का वास होता है। वहाँ मंगल ही मंगल होते हैं। पूजा स्थान पर 2 शंख नहीं होने चाहिए। घर में यदाकदा केसर के छींटे देते रहने से वहाँ धनात्मक ऊर्जा में वृद्धि होती है। पतला घोल बनाकर आम्र पत्र अथवा पान के पत्ते की सहायता से केसर की छींटे लगाने चाहिए। 1 मोती शंख, 5 गोमती चक्र, 3 हकीक पत्थर, 1 तांबे का सिक्का और थोड़ी सी नाग केसर एक थैली में भरकर घर में रखें। श्री लक्ष्मी की वृद्धि होगी। आचमन करके जूठे हाथ सिर के पृष्ठभाग में कदापि न पोंछें। इस भाग में अत्यंत महत्वपूर्ण कोशिकाएं होती है, ये ध्यान रखें। घर में पूजा पाठ और मांगलिक पर्व में सिर पर टोपी और पगड़ी या रुमाल जरूर रख लेनी चाहिए। विशेषकर सफ़ेद रुमाल शुभ नहीं माना जाता। इसके बदले आप कलर रंगीन रुमाल माथे पर रखें। तो मित्रों, ये थे आपके लिए 41 पूजा से जुड़े हुए बातें। आपको ये वीडियो हमारा कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और भी पूजा पाठ से जुड़े हुए कुछ प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना बिल्कुल भी